स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बताएंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होता है उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, वो किस तरह का कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है और उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, अल्कलाइन होता है, न्यूट्रल होता है। उसका एप्लीकेशन हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर उस कंपाउंड का एप्लीकेशन क्या है, उस कंपाउंड के बनाने का प्रोसेस क्या है। ये सारे चीज़ हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। और दूसरा चीज़ है कि सबसे पहले हम लोग ये समझें कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते किसको हैं और हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स अगर हम लोग किसी भी एटम का या एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी ऑर्बिटल में एंट्री करता है तब हम उसको क्या कहेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। हम लोग क्या लिखते हैं फर्स्ट में कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन if the last electron enters in the p orbitals are called p block elements. हम लोग ये देख लिए कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते किसको हैं। आगे हम लोग देखें एग्जाम्पल में, जैसे कार्बन होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, 1s2, 2s2, 2p2। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में किया, इंटर पी ऑर्बिटल में, इसीलिए ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसी तरह से बोरॉन 5 होता है, 1s2, 2s2, 2p1। ये भी क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। क्यों है, इसलिए कि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है पी ऑर्बिटल्स में एंट्री होता है, इसीलिए हम लोग इसको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब एक चीज़ और हम लोग देख लें कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक से ही पूछे जाते हैं और ये समझना भी आसान है। बहुत सा इसका पोर्शन जो होता है कॉन्सेप्चुअल होता है, जो कि हम लोग देखते हैं कि बार बार उसी तरह के स्ट्रक्चर का रिपीटेशन होता है। एक सीक्वेंस होता है जिसके आधार पर उसका हम लोग स्ट्रक्चर लिखते हैं, उसका एसिडिक कैरेक्टर लिखेंगे, बेसिक कैरेक्टर लिखेंगे, किस तरह के नेचर का होगा। इसलिए पढ़ना या समझना बहुत ही आसान है। अब ये आप लोग समझ लीजिए कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते किसको हैं। सेकेंड में अगर हम लोग देखें कि इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होगा, NS2 NP126। जहां N क्या है, पीरियड कहते हैं, इसी से हम लोग पीरियड डिसाइड करते हैं। N क्या डिसाइड करेगा, पीरियड है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि अगर जिसको हम लोग कहते हैं कि पी ऑर्बिटल्स में कितना इलेक्ट्रॉन एंट्री किया, उसके आधार पर हम लोग ग्रुप का डिटर्मिनेशन करते हैं। तो एक समझ लीजिए कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ देता है
कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। बहुत सा क्वेश्चन अल्टरनेटिव में दिया हुआ रहेगा, बहुत सा उसका ऑप्शन जो रहेगा अल्टरनेटिव के रूप में दिया रहता है, उसको हम लोगों को चूज करना होता है। थर्ड में देख लीजिए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो ग्रुप होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 6। क्यों 6 होती है? इसलिए होती है कि NS2 तो भरा हुआ है, NP1 to 6, तो 1 से लेके 6 तक p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का एंट्री होगा। इसलिए टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स इन द p ब्लॉक क्या होगा? 6। मतलब कहां से कहां तक होता है? 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ये सारे जो ग्रुप होते हैं ये कौन सा ग्रुप कहलाएंगे? ये जो ग्रुप कहलाते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स का ये ग्रुप है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का ये ग्रुप है। ये कौन कौन से होंगे? 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। अगर हम लोग को ग्रुप का डिटर्मिनेशन करना हो तो किस आधार पर हम लोग करेंगे वो भी देख लें। फोर्थ में इसमें ग्रुप नंबर हम लोग जो डिसाइड करते हैं, ग्रुप नंबर जो होता है वो क्या होगा कि 2 + 10 + नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द p ऑर्बिटल्स। 2 क्यों आया? s ब्लॉक के लिए 1s 2s होता है। 10 कहां से आएगा? 2s के बाद जो प्रोडिक्ट टेबल में एलिमेंट्स कौन के कितने ग्रुप में बांटे हुए रहते हैं? 10। उसको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं और उसकी संख्या कितनी होती है? 10 होती है। और उसके बाद जो होता है पी ब्लॉक स्टार्ट होता है। तो इसलिए हम लोग 2 + 10 और प्लस जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पी ऑर्बिटल में होगा वो उसका ग्रुप नंबर डिसाइड करता है। तो हम लोग देख लें आगे। अब जैसे देख लें बोरॉन 5, 1s2, 2s2, 2p1। हम क्या कहें कि किस ग्रुप में बोरॉन पड़ेगा? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। तो क्या होगा? 2 + 10 + नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पी ऑर्बिटल में कितना है? 1 है। इसलिए ये 13th ग्रुप में पड़ेगा। अगर पूछा जाए इसका पीरियड का होगा तो लास्ट ऑर्बिट नंबर। पीरियड क्या होता है? लास्ट ऑर्बिट नंबर। लास्ट ऑर्बिट नंबर। तो लास्ट ऑर्बिट नंबर क्या है इसमें? 2 है। तो इसलिए सेकेंड पीरियड और 13th ग्रुप का ही एलिमेंट है। इसी तरह से अगर हम लोग देख लें कार्बन, कार्बन के 6 होता है, 1s2, 2s2, 2p2। ग्रुप इसका क्या होगा? 2 + 10 + नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द p ऑर्बिटल्स, मतलब 14th ग्रुप में आएगा ये। पीरियड इसका क्या होगा? सेकेंड, लास्ट ऑर्बिट नंबर, उसी को पीरियड कहते हैं। तो ये क्या होगा? कार्बन जो होगा वो 14th ग्रुप में होगा और सेकेंड पीरियड में होगा। इसी तरह से अगर हम लोगों का सल्फर का अगर डिसाइड करना हो तो क्या करेंगे? किस ग्रुप और किस पीरियड में पड़ेगा?
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। ग्रुप नंबर कितना होगा? 2 + 10 + 4, 16th। 2 एस ब्लॉक के लिए 10, डी ब्लॉक के लिए, और 4 जो हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द पी ऑर्बिटल। अगर हम लोग पीरियड पूछें कि किस पीरियड में अगर ये पड़ेगा, तो इसका पीरियड लास्ट ऑर्बिट नंबर 3 है, इसलिए किस में पड़ेगा? थर्ड पीरियड और 16th ग्रुप में सल्फर पड़ेगा। तो ये हम लोग समझ लिए कि किस तरह से ग्रुप और पीरियड डिसाइड करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। इससे हमेशा पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिसिटी में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। हम लोग अब देखें, ये तो अब अभी समझ लिए कि हम लोग ग्रुप नंबर और पीरियड जो भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आएगा उसका डिटर्मिनेशन किस तरह से करेंगे, ये समझ लिए। अब हम लोग 5th में चलें कि 18th ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं। तो 18th ग्रुप में जो एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग नोबल गैस कहते हैं। नोबल गैस और इनर्ट गैस। अब पूछिए कि ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कि हम लोग जानते हैं कि अगर इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो लास्ट ऑर्बिट में क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस ग्रुप के एलिमेंट्स का। इसलिए उसको हम लोग इनर्ट गैस कहते हैं, क्योंकि वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। इस ग्रुप में 18th ग्रुप में हीलियम भी आता है, एक्सेप्शन में आता है, जिसके लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नोबल गैस या इनर्ट गैस किसको कहते हैं? 18th ग्रुप का एलिमेंट्स का जो पहचान है इसी के द्वारा पहचान होता है। सेकेंड में 17th ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? हाइलोजेंस कहते हैं। हाइलोजेंस। अब हाइलोजेंस क्यों कहते हैं? हेलोजेंस का मतलब होता है साल्ट प्रोड्यूसर। तो ज़्यादातर जो साल्ट होते हैं वे किसका होते हैं? इस ग्रुप के एलिमेंट्स का होते हैं। फ्लोराइड होगा, क्लोराइड होगा, ब्रोमाइड होगा, अटाइड होगा, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं सॉल्ट प्रोड्यूसर। इस ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? सॉल्ट प्रोड्यूसर, मतलब हाइलोजेंस। 16th ग्रुप। 16th ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोग कैल्कोजिन्स या चैल्कोजिन्स कहते हैं, जैसा आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे। इसको होता है ओर प्रोड्यूसर। ओर प्रोड्यूसर मतलब इस ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोग ओर प्रोड्यूसर कहते हैं, क्योंकि ओर जैसे ऑक्साइड होता है, मेटल का सल्फाइड होता है, इस तरह से इस ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? ओर प्रोड्यूसर चैल्कोजिन्स कहते हैं। 15th ग्रुप एलिमेंट्स। 15th ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोग निकोजिन्स कहते हैं। PNE, निकोजिन्स। निकोजिन्स का मतलब होता है सफोकेशन प्रोड्यूसर। इसमें देख लीजिए 15th ग्रुप में NH3, PH3, ASH3, SbH3, ये जो हाइड्राइड्स होते हैं ये सफोकेशन पैदा करते हैं। सफोकेशन। और इनका जो हम लोग पढ़ते हैं कि जो पॉइजनस एक्टिविटी होती है वो पॉइजनस प्रॉपर्टी का होता है, इंक्रीज करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फ्रॉम टॉप टू बॉटम मतलब इस गैस को हम लोग कहते हैं सफोकेशन पैदा करने वाला गैस। और मतलब इस ग्रुप का जो भी एलिमेंट्स होता है इसी के आधार पर हम लोग कहते हैं कि ये निकोजिन्स होते हैं, निकोजिन्स कहे जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं 6th में।
सिक्स्थ में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू पी ब्लॉक एलिमेंट्स का लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है, आईपी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक increases from left to right and decreases from top to bottom. इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जो मेटालिक कैरेक्टर होता है लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करता है और फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, इंक्रीज करता है। जैसे हम लोग अगर किसी भी ग्रुप में हम लोग को कंसीडर करें कि जैसे हम लोग कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्ट्रोंशियम, लेड, तो लेड क्या होता है, मेटल होता है। कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल होता है। मतलब नॉन मेटल, मेटलॉइड एंड मेटल्स। इस तरह से फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाने पर कैरेक्टर में चेंजेस आता है। सेवेंथ में अगर हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये भी क्या होगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस, साइज छोटा होते चला जाता है। एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। इस तरह से इसमें चेंज जाता है। एट्थ में अब हम लोग देखें, एट्थ में हम लोग ये देखते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर increases from top to bottom in the group and non-metallic character increases from left to right। इसके क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। नाइन्थ में मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स तीनों तरह के प्रॉपर्टीज वाला एलिमेंट पाए जाते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, मतलब तीनों तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स वाले एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं। आगे हम लोग देख लें टेंथ में कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। दोनों ब्लॉक एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्यों कहा जाता है इसको, बिकॉज ईच ग्रुप shows special different characteristics
with the elements of other groups। मतलब एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, तो जो भी इसमें ग्रुप होगा उसके पास क्या होता है, अपना अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है विथ रिस्पेक्ट टू द अदर ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स। इसीलिए हम लोगों को क्या कहते हैं, इस ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। अब 11th में हम लोग पढ़ें ऑक्सीडेशन स्टेट। किस तरह से हम लोग डिटरमाइन करते हैं, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट states of the p block elements of each group, हम लोग क्या लिखेंगे कि ग्रुप नंबर -10, यही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग 14th ग्रुप का लिए, 14th ग्रुप का एलिमेंट का अगर कोई पूछे कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो 14th - 10 = 4। अगर माने कि 17th ग्रुप के एलिमेंट्स को अगर हम लोग देखें कि इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 17th - 10 = 7, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह से 16th ग्रुप के एलिमेंट्स का होगा, हम लोग क्या लिखेंगे, 16th - 10 = 6। मतलब 14th ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 4 शो करेंगे, 17th ग्रुप के मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 7 एंड 16th ग्रुप के एलिमेंट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 6 शो करेंगे। इसी तरह से अगर हम लोग देख लें 13th ग्रुप का जो एलिमेंट्स होंगे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 13th - 10 = 3। एक चीज और हम लोग देख लें, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो स्टेबिलिटी होती है ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट increases from group number -10 to group number -12। अब हम लोग देख लें, जैसे मान लीजिए कार्बन, इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन का मैक्स ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 14 - 10 = 4 और एक का होगा 14 - 12 = 2। तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो स्टेबिलिटी होगी 14 - 12 का ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज करेगा और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसका डिक्रीज करता है। अब ये हम लोग समझ लिए कि किस तरह से ये ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम कौन सा ग्रुप में क्या हो सकता है और उसकी स्टेबिलिटी किस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज करती है, ये हम लोग देख लें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्रुप में,
तो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हम लोग ये देखें कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सी एसिड्स जो होते हैं, या ये हम लोग जानते ही हैं कि ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल्स आर बेसिक, ये हम लोग पहले से ही जानते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ द नॉन मेटल्स आर एसिडिक। एक चीज और हम लोग समझ लें कि एसिडिक प्रॉपर्टीज of the oxy acids of these blocks, of this block is more in the case of higher oxidation state. Higher oxidation state with respect to the lower oxidation state. Lower oxidation, जैसे मान लीजिए HNO2 और HNO3 में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, तो इसमें क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन का +5, इसमें क्या है +3। तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट HNO3 में नाइट्रोजन का ज़्यादा है और HNO2 में कम है नाइट्रोजन का, इसलिए HNO3 विल बी मोर एसिडिक देन HNO2। इसी तरह से अगर हम लोग देखें H2SO4 एंड H2SO3 में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, चूँकि सल्फर जो है ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये +4 में है, इसलिए हम लोग क्या पढ़े कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो ऑक्सी एसिड्स होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो होगा उसका क्या होगा, कम होगा। आगे हम लोग बढ़ें, एक चीज हम लोग पढ़ना भूल गए, एक टर्म आएगा हम लोगों का इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट जो हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है कोई ग्रुप का एलिमेंट्स पी ब्लॉक में, तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की जो टेंडेंसी होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीज करता है। कारण उसका क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। हमेशा एग्जामिनेशन किस पीरियड में, 6th पीरियड में इनर्ट पेयर इफेक्ट बिकम्स मोर प्रीडोमिनेटिव इन द केस ऑफ 6th पीरियड। कारण क्या है कि 6th पीरियड में n/2 F इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं, n-1 D इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और तब क्या होता है NS2 NP जो कहने का मतलब होता है कि ये न्यूक्लियस से नजदीक होता है, नियरर टू न्यूक्लियस। इसलिए जब ये तीनों इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाते हैं तो इसका जो होता है अट्रैक्शन न्यूक्लियस के तरफ ज़्यादा हो जाता है, इसलिए एलिमेंट को NS2 इलेक्ट्रॉन को देने या कॉम्बिनेशन करने की क्या हो जाता है, टेंडेंसी कम हो जाती है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि हायर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो शो करने की टेंडेंसी ऊपर से नीचे जाने पर, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, डिक्रीज करता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट किसको कहते हैं कि ये जो NS2 के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, NS2 जो इलेक्ट्रॉन्स होता है p ऑर्बिटल्स के पहले, वे बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेने की
टेंडेंसी नहीं होती है। इसी को हम लोग कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। एक और लास्ट है कि जो सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं वे एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। पी ब्लॉक में जो सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं इन द पी ब्लॉक, एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड shows abnormal behavior, abnormal behavior। कारण क्या होता है ये भी हम लोग देख लें। कारण इसका होता है स्मॉलर साइज, सब में यही कारण होगा, एक याद कर लेंगे सब में काम करेगा। हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, थर्ड में हायर आयोनाइजेशन पोटेंशियल, फोर्थ में एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ये एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स के कारण मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ये नहीं शो कर पाता है। कहने का मतलब होता है कि ये चार फैक्टर हैं जिसके चलते सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं पी ब्लॉक में वे एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द अदर एलिमेंट्स ऑफ द करेस्पॉन्डिंग ग्रुप्स। एक चीज और हम लोग समझ लें, ये लास्ट होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बार बार क्वेश्चन पूछता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन से लगाओ एफिनिटी टू इलेक्ट्रॉन्स। ये नॉन मेटल के सबसे बड़ा कैरेक्टर होता है कि जिसका साइज जितना ही छोटा होगा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ही ज़्यादा होता है। मतलब अगर हम लोग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू जो होता है हर एलिमेंट के लिए इंक्रीज करता है, और फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो उसका क्या होता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि साइज उसका बढ़ते चला जाता है। एक चीज़ और हम लोग देख लें, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये देख लीजिए थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं, थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं। ये किसके हैं, सेकेंड पीरियड का। हम लोग क्या पढ़ते हैं कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। मतलब क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कारण है कि ऊपर से नीचे जाने पर फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होना चाहिए। लेकिन ये सेकेंड और थर्ड पीरियड में अलग तरह का बिहेवियर होता है कि मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ जैसे माने क्लोरीन का फ्लोरीन से ज़्यादा होगा, फिर इसके बाद सल्फर का ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा, फास्फोरस का नाइट्रोजन से ज़्यादा होगा। कारण क्या होता है कि इसका साइज छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा होता है। साइज छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा होता है, इसलिए ये जो एलिमेंट्स होते हैं मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, घट जाती है। इसीलिए क्या होता है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा होता है, सल्फर का ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, फास्फोरस का नाइट्रोजन से ज़्यादा होता है। बस आज इतना ही, शेष हम लोग कल पढ़ेंगे 15th ग्रुप के बारे में। 15th ग्रुप का एलिमेंट्स में कौन कौन से होते हैं, उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, उनका अकरेंस किस रूप में हम लोग प्राप्त करते हैं या होता है, और हम लोग को 12th क्लास में 15th ग्रुप से ही स्टार्ट है, इसलिए 15th ग्रुप के बारे में हम लोग कल से पढ़ेंगे।